एक्टिव पैसिव वॉइस स्टार्टिंग से हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक बना हुआ है, और वो डिफ़िकल्ट टॉपिक जितना आप डिफ़िकल्ट समझते हो ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बल्कि ये बहुत इजी टॉपिक है। और वो कैसे इजी है वो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। हाय गाइस, मेरा नाम है प्रोफेसर जय और आप देख रहे हैं अगर हम एक्टिव पैसिव वॉइस की बात करें तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके से एक्टिव पैसिव को लेकर के अगर उसको प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो उसके लिए इतनी यूज़फुल है कि उसे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव और पैसिव होता क्या है। एक तरीका होता है एक्टिव और एक तरीका होता है पैसिव। ठीक है, आपने बचपन से ग्रामर पढ़ी है, बचपन से आपने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े हैं, तो उसमें आपको टीचर ने ये बताया होगा कि एक्टिव होता है एक टेंस का तरीका और पैसिव होता है एक अलग तरीका जिसको डिफरेंट वे में लिखने की कोशिश की जाती है। ठीक है, वो कैसे लिखा जाता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस कितने टाइप के होते हैं। तो प्रेजेंट के 3 टाइप होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट के 3 टाइप होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। और अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के 2 टाइप होते हैं, एक सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर परफेक्ट। अब आप लोगों के सामने जैसा कि मैंने लिखा कि टोटल 8 टाइप्स होते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के। ठीक है, 3 होते हैं प्रेजेंट के, जो 3 प्रेजेंट के होते हैं वैसे ही सेम 3 पास्ट के होते हैं। और अगर फ्यूचर की बात करते हैं फ्यूचर में सिर्फ सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट ही होता है, इसमें कॉन्टिन्यूअस वाला सेक्शन नहीं होता है। तो टोटल 8 हो गए। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक्टिव का रूल हमें सबसे पहले टेंसेस को अपने टिप्स पर करना होगा। अगर टेंसेस आपके टिप्स पर नहीं है तो एक्टिव पैसिव आपको शायद प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले टेंसेस को टिप्स पे करो। उसके लिए वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, तो आप पहले उसको देखें, देन इसके बाद इस वीडियो को देखें तो और ज़्यादा बेटर आपको क्लियर होगा। तो अब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट यानी एक्टिव का तरीका और उसमें पैसिव क्या होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है। तो आप कोई भी सेंटेंस एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करते हो तो जो उसका सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके अलावा 2 चीजें आती हैं, और वो 2 चीजें क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है, जैसे कि आपको टेंसेस में पता ही है टेंसेस की क्या मेन वर्ब होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन फ्यूचर के अंदर, पास्ट के अंदर और प्रेजेंट के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पैसिव में क्या आएंगी वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेन वर्ब, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो मेन वर्ब हमेशा V3 रहेगी, वर्ब की 3rd फॉर्म रहेगी। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर पैसिव में मैंने V3 लिखा है, पैसिव में V3, 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 पैसिव में V3 और पैसिव में V3। चाहे एक्टिव में कोई भी फॉर्म हो वर्ब की, लेकिन जब पैसिव में चेंज होगा तो हमेशा 3rd फॉर्म बनेगी वो। ठीक है, यहां पर एक चीज क्लियर होती है। दूसरी चीज देखते हैं, अब हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट, उसमें एक्टिव के साथ आपको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब कोई लगती नहीं है, तो V1 डायरेक्टली लिख दिया यहां पर। अब अगर एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट को, तो एक्टिव में V1 लगती है ओनली, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, इज एम आर लगती है। तो सिंपल प्रेजेंट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी जिसको इज एम आर कहा जाता है, और मेन वर्ब तो आपको पता ही है कि V3 है ही। ठीक है, वही सेम सिंपल पास्ट के अंदर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर होता है, तो इसमें आपको वाज वर भी लगाना जब पैसिव में चेंज करोगे। सेम फ्यूचर के अंदर भी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर बी आता है, तो यहां पर भी आपको बी लगाना है सिंपल फ्यूचर के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर आता है, यहां भी सेम रहेगा, और यहां पर V4 आती है, V3 तो हो ही जाएगी, आपको पता ही है। अब जहां भी कॉन्टिन्यूअस हो वहां बीइंग लगाना है आपको, यहाँ बीइंग है और यहां पर बीइंग है, 2 जगह पर। ठीक है, जब कॉन्टिन्यूअस को पैसिव में चेंज करते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ बीइंग ऐड हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर। प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हैं, आपका सेम रूल रहेगा, हैज हैव, और V3 रहेगा, V3 यहाँ भी एज इट इज रहेगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट के बाद कौन सी टेंस आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का आता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बीन होती है, तो यहाँ पर आपको बीन लिखनी है, यहाँ पर आपको बीन लिखनी है, यहाँ पर आपको बीन लिखनी है।
ठीक है, आई गेस ये आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। तो सिर्फ आपको क्या याद रखने की जरूरत है, मेन वर्ब तो पता ही है आपको, V3 लगने वाली है। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो नेक्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी सभी में। सिंपल वाला होगा तो उसमें कॉन्टिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस में जहां भी आपको पैसिव में चेंज करना हो, बीइंग जरूर ऐड कर देना हेल्पिंग वर्ब के साथ, बीइंग, ठीक है। बस इसका ध्यान रखना आप। और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में नेक्स्ट वाली लगेगी, इसमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 बीइंग याद रखना आप पैसिव में चेंज करते समय, ठीक है। तो आई गेस आपको कुछ भी समझने की एज सच जरूरत नहीं पड़ी कि आपको अपने स्ट्रेस देना पड़े कि हाँ ये चीजें कैसे समझी जाएंगी। आपको सिर्फ सिंपल टेंसेस के रूल आने चाहिए। टेंसेस के रूल आ गए तो समझ लो एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। अब हम एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या है ये और किस तरीके से चेंज होगा ये। अब जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, गीतू कॉल्स यू, आपको पता ही चल गया सबसे पहले सेंटेंस पहचानना है ये कौन सा टेंस है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। अब सिंपल प्रेजेंट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यू जो होगा, यू को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट बनाने के बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, यू के साथ आर लगाएंगे। अब कॉल्स की जगह पर क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बाय क्या आ जाएगा, बाय लगाकर सब्जेक्ट यानी गित्तू, ठीक है। तो यू आर कॉल्ड बाय गित्तू, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और पैसिव की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब आपको पता ही है कि थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट था हमारा गीतू। ऐसे ही सेम अनीता इज ईटिंग ए मैंगो, आपको पता ही है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है, तो यहां पर पहले तो हम ये ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, आ मैंगो, इज एम आर में से लगाएंगे इज, फिर लगाएंगे बीइंग, फिर उस ईटिंग को क्या लिखेंगे हम, ईटन बाय अनीता, ठीक है। तो आई गेस ये चीज समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, अंजू हैज बॉट अ कार, बॉट आपको पता ही है थर्ड फॉर्म होती है और हैज के साथ आया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। तो यहां पर सेम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, अ कार हैज, यहां से हैज उठाएंगे, फिर बीन, बॉट का बॉट ही रहने वाला है क्योंकि थर्ड फॉर्म ही है, बाय अंजू, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुनीता एट स्वीट्स, अब आपको पता ही कि V2 है ये, तो ये तो सिंपल प्रेस पास्ट में आती है, तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे स्वीट्स, वाज वर की जगह पर लिखेंगे वर, प्लूरल है क्योंकि। अब 8 की जगह पर लिख देंगे ईटन बाय सुनीता, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस को, अ टॉय, तो यहां पर अ टॉय उठाया हमने, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया। अब वाज वर्ब में से क्या आएगा, वाज, और फिर उसके बाद आएगा बीइंग, फिर नेक्स्ट आएगा ईटन, है ना, थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाय किशन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट है अ स्नेक, अब हैड आएगा वो तो सेम एज इट इज रहने वाला है, फिर उसके साथ बीन लगाएंगे हम। अब किल्ड को किल्ड ही रहने देंगे, बाय रवि, ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं आई विल डू इट, आपको पता ही है विल आ गया तो ये फ्यूचर का बन गया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा इट, फिर उसके बाद शेल विल में से विल, अब उसके बाद क्या आएगा बी, डू को कर देंगे हम डन, फिर लगा के बाय। अब ये अगर हम देखें प्रोनाउन के इसको इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, तो बाय मी, आई को हम मी बना देंगे क्योंकि एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है वो, बाय मी, ठीक है, तो क्लियर हुआ यहाँ पर। अब देखते हैं यू विल हैव बॉट अ कार, यू विल हैव बॉट अ कार, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अ कार हैव, सॉरी a car will have been, थर्ड फॉर्म बॉट ही रहने वाली है, bought
आप फिर क्या लगाएंगे, बाय, बॉट बाय यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। तो आई गेस आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना आसान लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर यूज़फुल लगी हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर करें और अपना ख्याल रखें, अपने आसपास का ख्याल रखें। मे गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।